Assalamu alaikum and welcome you all to my YouTube channel, that is Dr. Stan. And in today's video I'll be telling you about the tips and tricks to cover pelvis and perineum, जो कि है मैं जिसमें पर्टिकुलरली जो है मैं FCPS पार्ट 1 रेडियोलॉजी के लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ कि मेरा खुद भी इसमें रिसेंटली क्लियर हुआ है पार्ट 1। ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको बताती हूँ ये पर्टिकुलरली तो रेडियोलॉजी के लिए होती हैं, लेकिन आप जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे आई में है गायनी में जो है ये टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एनाटमी जो होता है अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता तो होता, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा रिलेशंस होते हैं, नर्व सप्लाई होती है, स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी होती हैं। और मैं ये जो चीज़ें इस वक्त बता रही हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स में क्लियर किया है और इसके में मुझे ये मुझे बेनिफिट हुआ है कि मुझे पता चल गया है कि अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना किसको कहते हैं, और इसी और मेरे वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जंप टू द वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने पेल्विस को किस तरह से कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हमें पता होना चाहिए कि ट्रू पेल्विस कौन सा होता है, ठीक है। इसकी पेल्विक इनलेट की बाउंड्रीज कौन बनाता है, पेल्विक आउटलेट क्या होता है, पेल्विक कैविटी जिसमें जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए पेल्विस के जॉइंट कौन कौन से होते हैं, इसमें सैक्रोइलिक जॉइंट कौन सा होता है, ठीक है, ये किस किस्म का किस टाइप का जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है, ये इसमें पता होना चाहिए आपको। उसके बाद है इसकी नर्व सप्लाई तो इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको नर्व सप्लाई तो लाजमी करनी होती है। प्यूबिक सिम्फिसिस प्यूबिक इस पर कोई मूवमेंट होती है, नॉन प्यूबिक सिम्फिसिस पे कोई मूवमेंट नहीं होती। ये विच टाइप ऑफ जॉइंट इज़ दिस इज़ अ कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये हो गया सैक्रोइलिक जॉइंट, आपको पता है कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है किस किस के दरमियान होते हैं, यहाँ पे मूवमेंट होती है, ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद कर ली। इसके अलावा एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि यू हैव टू कवर द क्लिनिकल नोट्स दैट आई हैव मेंशन इन द बॉक्स फॉर्म। एंड इसमें हमने ये डायग्राम भी एक आप देख लें, इसमें क्या मेंशन किया हुआ है। इसके बाद फॉल्स पेल्विस किसको कहते हैं, प्यूबिक आर्च फीमेल्स और मेल का जो पेल्विस है उसमें डिफरेंस जो है वो आप FCPS पार्ट 1 का जो कोर्स में से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो काइंडली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके। ये हो गया। फिर इसके बाद आपको ये क्लिनिकल नोट एज आई ऑलरेडी मेंशन वो भी आपने करने होते हैं। इसके बाद है डायगोनल कॉन्जुगेट, ये क्या चीज़ होती है ये आपने याद करना है। इसकी 2-3 टाइप्स होती हैं, ये मैं आप कहेंगे तो कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जो है 2-3 टाइप की पेल्विस होते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सा होंगे पढ़ा नहीं, मुझे रिवाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको काइंडली इसका लिंक जो है वो जो बता दूँगी, मेरे नोट्स होंगे तो मैं उसमें से आपको बता दूँगी, ओके। फिर वॉल्स ऑफ द पेल्विस में आपको एक रीड करनी होती है, एंटीरियर पेल्विक वॉल क्या होती है, पोस्टीरियर पेल्विक वॉल क्या होती है, लेटरल पेल्विक वॉल क्या होती है। ये देखिए इसमें देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि मेल और फीमेल का पेल्विस होता है ना, उसमें डिफरेंस होता है, तो ये अक्सर इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। इसमें सक्सेस MCQs मिलते हैं, ये आपने लाजमी करना है, ओके। यू हैव टू डू दिस एट एनी कॉस्ट। एंड what else is sacrotuberous ligament, you have to read करें इसको भी, sacrospinous ligament को भी रीड करें। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए एज आई ऑलरेडी मेंशन कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, पेल्विक फ्लोर कौन कौन से मसल्स बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद है पेल्विस कहाँ पे जो होता है, पेल्विक फ्लोर कहाँ पे डेफिशिएंट होता है, इंटीरियरली इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद मसल्स ऑफ द पेल्विक वॉल ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने होते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। पेल्विक फेशिया कितने होते हैं, पैराइटल पेल्विक होता है और है फेशिया और विजरल पेल्विक फेशिया होता है। पेल्विक पेरिटोनियम कहाँ कहाँ लाई करती है, ठीक है। इसके बाद ये जो मसल्स हैं पेरिफॉर्मिस ऑब्टूरेटर इंटरनस लेवेटर अनल, इनके जो है आपने नर्व सप्लाई लास्ट में करनी है, ठीक है। इनके एक्शन देखिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नर्व सप्लाई या फिर मसल्स इंपॉर्टेंट देखिए, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है। नर्व सप्लाई द पेल्विस इंपॉर्टेंट है, ये देखिए रूट वाली आपने याद करना है। जैसे देखिए शार्टिक नर्व की मैंने लिखा हुआ है, इस तरह आप अपने साइड पे जो है वो शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्यूडेंटल नर्व की क्या होती है रूट, S3 S3 S4, ऑब्टूरेटर क्या होती है L2 L3 L4, शार्टिक L4 L5 से लेकर S1 S2 S, ये आपने इस तरह से इसको क्लियर करना होता है, ठीक है। इसके बाद है ब्रांचेस ऑफ द सैक्रल प्लेक्सस एंड ये ज़रूरत नहीं है करने की, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। शार्टिक नर्व जो होता है ना ये हैमस्ट्रिंग मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। और कॉमन पेरोनियल नर्व प्यूडेंटल नर्व ये आपने इंपॉर्टेंट है, उनको सप्लाई करते हैं, पूरे मसल्स नहीं देखने, बस मेन देखें। जैसे शार्टिक नर्व हैमस्ट्रिंग मसल में कौन कौन से आते हैं, सेमी टेंडिनोसिस आता है, बाइसेप्स फेमोरस आता है, एडक्टर मेजरस आता है,
ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए कॉमन पेरोनियल नर्व जो है इसके शॉर्ट हेड को सप्लाई करती है। स्टार्टिंग नर्व कौन सी, बाइसेप फेमोरस के लॉन्ग हेड को, जबकि जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो इसके शॉर्ट हेड को सप्लाई करती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर इस MCQ को क्लियर करना है। जनरल नर्व आपने देख लेंगे किस किस को सप्लाई करती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने देखना है कि ब्रांचेज ऑफ द लंबर प्लेक्सिस, इसकी सारी सिर्फ आपने देख लेना है। अल्फा इसकी जो रूट में है ना वो आपने देख लेनी है। इसके व्हाट इज नेक्स्ट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेल्विस एंड थायराइड नर्वस। यू जस्ट हैव टू गेट एंड रीड, ओके। इसको बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये बेनिफिट हाइपोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स से बस एक दफ़ा आप पढ़ लें कौन कौन से गैंग्लियन होते हैं। दैट्स इनफ, मोर देन इनफ, यू डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स। आर्टरीज ऑफ द पेल्विस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से किस तरह से MCQ आता है कि कहाँ पे एंड करती है आर्टरी आ सकता है, स्किन में डिवाइड होती है, इंटरनल एक्सटर्नल आईलेट में डिवाइड होती है। इसके ना ब्रांचेस के से MCQ आ सकते हैं कि फॉलोइंग आर द ब्रांचेज ऑफ द एक्सटर्नल आईलेट आर्टरी, उसमें नाम दे रहे होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन MCQs होते हैं, बनते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये। एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनल आइलिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये करना है। इसकी ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बिल्कुल ऐसे ही इसको आपने बाय हार्ट करना है, ठीक है। इस तरह से डायग्राम का डायग्राम जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। इसमें से कितने बहुत से MCQs बनेगा, आप देख लीजिएगा। ये पूरी वहाँ यहाँ तक ब्रांचेज हो गई हैं। ब्रांचेज ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल आइलिक आर्टरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने करना है। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ये किसकी डक्ट कंटिन्यूएशन है, डक्ट कंटिन्यूएशन इंटरनल इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी किस लेवल पे अराइज फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा, किस लेवल पे, L1 के लेवल पे ओवेरियन आर्टरी जो है वो अराइज करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ना है। मीडियल सेक्रल आर्टरी स्मॉलेस्ट आर्टरी है एंड अराइज है द बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहाँ पे डिसेंड करती है, डिसेंड्स ओवर द इंटीरियर सरफेस ऑफ द सैक्रम एंड कॉक्सिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल आइलिक वेन की सिमिलरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी टाइप ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटरनल आइलिक वेन, सुपीरियर रेक्टल वेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस का फोकस करना चाहिए, क्या होता है, कहाँ पे होता है ये। ओवेरियन वेन, लेफ्ट रीनल वेन कहाँ पे ड्रेन होती है, सॉरी राइट ओवेरियन वेन कहाँ पे ड्रेन होती है, ठीक है। लेफ्ट ओवेरियन वेन किस में ड्रेन होती है, कहाँ पे, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मीडियम सेक्रल वेन कहाँ पे जो है वो ड्रेन होगी। लिम्फेटिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिगमेंट कलर जो है वो आपने एब्डोमेन में किया होगा, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप इसमें से देख लेना, ठीक है। और ये कहाँ पे, एंड बिगिन्स इन द फ्रंट ऑफ द S3 वर्टिब्रा, ये रेक्टम की आपने जो है वो पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होता है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, ब्लड सप्लाई, आपने बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड सप्लाई आपने करनी है, ओके। लिम्फेटिक ड्रेनेज तो आपने किसी का भी नहीं छोड़ना, स्किप नहीं करना किसी का भी। नर्व सप्लाई एक रीड करनी है आपने। यूरिनरी ब्लैडर ये आपने इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखें यूरिटरी कंस्ट्रक्शंस, ये जो है वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। एक ये वाले 3 पॉइंट्स हो गए, यूरिटरी कंस्ट्रक्शन, और है यूरिटर जो है पेल्विस में कैसे एंटर होता है, क्रॉसिंग द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन आइलिक आर्टरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखा हुआ है, ये आपने स्किप नहीं करना। इसके अलावा है यूरिनरी ब्लैडर, ये एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। इसके एपेक्स होता है, बेस होता है, सुपीरियर सरफेस होती है, आपने एक दफ़ा रीड करना है। मस्कुलर कोट ऑफ द ब्लैडर, दूसरा मसल होता है, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। BCQ ये मैंने लिखा हुआ है। स्फिंक्टर कि कहाँ से कैसे मिलकर बनता है, लिगामेंट्स आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। और इसकी ब्लड सप्लाई एज यूजुअल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिम्फेटिक ड्रेनेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैचुरेशन का रिफ्लेक्स आपने देखना सब चीज़ें आपने देखनी है। इसके अलावा क्या पता है, मेल जेनिटल ऑर्गन वाज रेफरेंस से आपने पूरा ना एक सिस्टेमिकल याद कर, इसको आपने डायग्राम से समझना है। ये पूरा जो है ना वाज रेफरेंस का होता है, जैकुलेटेड द किस्म ऑफ सेमिवल्सिकल प्रोस्टेट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके लोब्स कौन कौन से होते हैं प्रोस्टेट की। इसके बाद जो है बेनाइन वीपीएस जो होता है वो किस लोब का होता है, कार्सिनोमा किस लोब का होता है। स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं कि आपने कंफ्यूज नहीं होता है, अच्छे से इस पर MCQs करने हैं और इसको अच्छे से आपने डिटेल से करने से बहुत MCQs बनते हैं, ओके। और ब्लड सप्लाई आर्टरीज इसकी लाजमी आपने देखनी है, आर्टरीज कौन कौन सी, ये डायग्राम आपने देखनी है,
ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज आपने बहुत करना है, ब्लड सप्लाई हो गई इसकी, और प्रोस्टेट एग्जामिनेशन ये आपने पढ़ना है इसको। इसके अलावा इसकी ब्लड सप्लाई आपने देख लेनी है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एम्ब्रियोलॉजी की है। फीमेल जेनिटल्स में ओवरीज का आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ लें कहाँ से इसका एम्ब्रियोनिक रीजन आपने देख लेना है। कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट होता है हमारे पास, और राउंड लिगामेंट होता है। मेन स्पॉट कौन सी होती है, इससे रिलेटेड बहुत एमसीक्यूज होते हैं। आपने इस तरह करना है कि आपने एफसीपीएस पार्ट 1 का जो ग्रुप है उसमें जाना है और उसमें आपने ओवरीज पे क्लिक करना, मतलब टाइप करना है, या जो है वो आपने यूट्रस पे टाइप करना है, उस पर आपसे ओवरी से रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे और आपने उसको सॉल्व करना है। इस तरह से आपने प्रोस्टेट के एमसीक्यूज आएंगे। आपने जो है प्रोस्टेट को, इफ यू हैव टू टाइप प्रोस्टेट इन द सर्च बार एंड नंबर ऑफ एमसीक्यूज विल अपीयर, आपने वहाँ से इनको क्लियर करना। ओके। इसकी ओवेरियन आर्टरी है, ओवेरियन वेन है, इसके ड्रेनेज आपको पता होना चाहिए। पोजीशन ऑफ द ओवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिम्फेटिक ड्रेनेज, ब्लड सप्लाई, यूट्राइन ट्यूब, वेयर डज द यूट्राइन ट्यूब lies in the upper border of the broad ligament and connects the peritoneal cavity in the region of the ovary with the cavity of the uterus. इसके पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वट इज़ द नेम ऑफ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब, एम्प्यूला। ओके, नेरोस पार्ट कौन सा, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, एम्प्यूला। ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आपको ना पता हो, तब ये पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हो गया। इस बार नेक्स्ट इज एज यूजुअल द सेम ट्रिक, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, और इसके बाद यूट्रस का आपने देख लेना है, सेम तरीका है। पेल्विक स्पॉट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेन स्पॉट कौन सी होती है इसकी, ये सब चीज़ें आपने देख लेनी है। लिम्फेटिक ड्रेनेज आपने देख लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने जो है वो कर लेनी है। सिमिलरली इस तरह लिगामेंट, राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, लिम्फेटिक ड्रेनेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये करनी है। इस तरह वजाइना का आपको पता होना चाहिए कि वजाइना का ये अपने पार्ट्स में वजाइना आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली इसकी जो है विद रिस्पेक्ट टू द पार्ट ऑफ वजाइना, इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई होगी, वेनस ड्रेनेज होगा। जैसे लिम्फेटिक ड्रेनेज अपर पार्ट कहाँ पे जाता है, मिडल थर्ड कहाँ पे जाता है, लोअर जो है वो ड्रेनेज कहाँ पर जाता है। इसकी सिमिलरली इसकी नर्व सप्लाई आपने एक दफ़ा देख लेनी है कहाँ से होती है। पेरिटोनियम द फीमेल पेल्विस, ये आप देख दो पाउच और डगलस का आपको पता चाहिए कहाँ पे लाई करता है, कि जो है ऑर्गन्स के पार्ट्स विजरा के दरमियान होता है। पेरिनियम यूरिजेंटल ट्राइंगल है, पेरिनियल बॉडी है, पेरिनियल पाउच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंटेंट्स ऑफ द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी एमसीक्यूज टू कम फ्रॉम दिस पार्ट। पेरिनियल पाउच इज डीप पेरिनियल पाउच, कंटेंट्स ऑफ द डीप पेरिनियल पाउच वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद करना है, क्लियर करना है बाय हार्ट। इसके अलावा है मेल एक्सीडेंट, यू हैव टू रीड द रूट ऑफ द पेनिस लोकेटेड इन द सुपरफिशियल पेनियल पाउच। या ये देखिए, इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने करनी होती हैं। सिमिलरली इसकी ब्लड सप्लाई आपने करनी होती है। ब्लड सप्लाई आपने इसकी जो है वो करनी है, कॉपर सीरेंट्स इसको कहते हैं। ओके, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, पेनाइल यूरिथ्रा, ये बाउंड्रीज ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच मैंने लिखी हुई है, जिसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसमें से देखें मैंने कितने नोट्स बनाए हुए हैं। ये इसमें से एमसीक्यू बताता है कि अगर इंजरी हो जाए मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा पे तो फ्लूइड कहाँ पे जाएगा। ओके, इस तरह से सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में जाएगा या किधर जाएगा, ये मैंने चीज़ें करी हुई थी लेकिन मुझे भूल गया है। बाउंड्रीज ऑफ द पेरिनियल पाउच की इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसका आप एक लिख सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई थी, इसका आपको बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपने जो है वो ग्रुप में ही सर्च करना होता है। फीमेल यूरिथ्रा सिमिलरली इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिए। और जनरल एग्जामिनेशन में आपने जनरली ये देख लेना है क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं, क्लाइटोरियस, टेस्टिकुलर ग्लैंड्स, और इसमें जो है वो मसल्स होता है, यूरिडेंटल ट्रायंगल, इशिकोनोसिस फीमेल, इसकी आपने ना ब्लड नर्व सप्लाई आपने इसकी जो है एक्शन एक दफ़ा देख लेनी है, और नर्व सप्लाई सिमिलरली सबकी सेम है। ओके, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, जस्ट एक रीड करनी है आपने इसको। एनल ट्रायंगल, एनल कैनाल को आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, एक दफ़ा रीड करना है इसको।
इसमें से बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट निकल गई हैं कि इतने ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है, लेकिन एक दफ़ा रिव्यू आपने इसको कर लेना है। ओके, इसके अलावा इंटरनल हेमराइड्स आपने बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल हेमराइड, एक्सटर्नल हेमराइड्स हो गया, तो इसी के साथ ही एनोरेक्टल फेशिया ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। तो इसी के साथ ही आज की मैं वीडियो में अपनी एंड करती हूँ। कोई भी आपके क्वेश्चन हो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और कोई सजेशन हो तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट बतानी है। वही सिमिलरली बाकी जैसे मैं आपको बताती हूँ कि यह आपने जो है MCQs आपने पूरा चैप्टर करने के बाद आपने MCQs जो है वो कवर करने होते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, और अल्लाह आप सबको कामयाब करे। प्लीज़ अपने टाइम से थोड़ा सा मेरे लिए भी टाइम निकाल के मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।